आज की हमारी रेसिपी है बैंगलोर स्टाइल घी पोड़ी मसाला डोसा। तो डोसा के लिए बढ़िया सा बैटर बनाएंगे हम घर में। होममेड पोड़ी मसाला बनाएंगे। डोसे के लिए आलू का मसाला, 2 तरीके की चटनी प्लस मसाला डोसा और क्रिस्पी प्लेन डोसा दोनों आज हम बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है। मैं सारा मेजरमेंट इसी कटोरी से करूँगी। तो इस कटोरी से पहले मैं यहाँ पे 2 कटोरी चावल ले लूँगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हम घर में चावल खाते हैं वही यूज़ कर रही हूँ, कोई भी अलग तरीके का चावल मैंने नहीं लिया है। तो 2 कटोरी चावल आप इसमें डाल दें। फिर मैं इसी कटोरी से 3/4 कटोरी, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा और फुल से थोड़ा सा कम, पौना कटोरी यहाँ पे उड़द दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं उड़द गोटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो सफ़ेद वाली उड़द दाल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3/4 कटोरी ये उड़द दाल मैं एक अलग बोल में डाल दूँगी और इन दोनों को हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे 3 से 4 बार। तो मेरे दाल और चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से भीगने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। तो आप दोनों में पानी भर दें। फिर यहाँ पे मैं 1 चम्मच मेथी दाना डालूंगी। तो ये मैं चावल में ही डाल दे रही हूँ मेथी दाना। और यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी पोहा लिया है, वो पोहा मैं दाल में डाल दूंगी। तो ये भी दोनों चीजें साथ में भीग जाएंगी। अच्छा, जस्ट इन केस आपके पास कोई कुक्ड राइस रखा हो, घर में बना हुआ थोड़ा चावल बचा हो या रखा हो, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दूंगी। तो 4-5 घंटे हो चुके हैं। मेरी दाल और चावल जो हैं बैटर के लिए वो अच्छे से भीग चुका है। तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसलिए हम यही वाला जो पानी है वही बैटर में यूज़ करेंगे। स्पेशली उड़द दाल का जो पानी है वो फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम उसका पानी जो है वो नहीं फेंकेंगे, बस थोड़ा सा पानी मैं इसका निकाल दूंगी और जितना मेरे को मिक्सी में पीसने के लिए दाल के लिए ज़रूरत है वो सारा पानी मैं इसमें रखूंगी। तो दाल और पोहे को मैं मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दूंगी उसी में जो पानी था उसके साथ, और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम ऐसा बारीक जो है हमारा बैटर बन जाएगा। इसको आप निकाल लीजिए एक बर्तन में। इसी जार में हम चावल और मेथी दाना जो हमने सोख करके रखा था इसको हम डाल के पीस लेंगे। तो चावल का पानी भी हम पूरा उसमें ऐसे ही डाल देंगे। अगर आपको पानी लगता है ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग के लिए पानी हमें यही यूज़ करना है। तो इस तरीके का चावल का बैटर भी हमारा तैयार हो जाएगा। हल्के से आपको दाने दिख रहे होंगे, लेकिन इन्हीं दानों से डोसा हमारा क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरीके से आप अपने दोनों बैटर बना लीजिए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा है। दोनों निकालने के बाद आप इनको अच्छे से हाथ से मिक्स कर दीजिए। हमें इसको अच्छे से फेंटना है। जब आप फेंटेंगे तो आपको ये बैटर अपने आप ही थोड़ा सा जो है हल्का लगेगा। तो इस बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से हाथों से फेंट लेंगे। आप हाथ से ही फेंटें इस बैटर को, और इसको हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो 7-8 घंटे में आराम से हमारा बैटर जो है वो फर्मेंट हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी घर के कोने में रख दीजिए जहाँ पे थोड़ा गर्म रहता हो। आराम से आपका बैटर जो है वो फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए, अब हमारा बैटर फर्मेंट हो रहा है, हम बाकी की चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी पोड़ी मसाला। पोड़ी मसाला जिसको गन पाउडर भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच राई ले लिया है। इसमें मैं 1/3 कप उड़द की दाल डालूंगी और 2 टेबलस्पून चने की दाल डालूंगी और आधा टेबलस्पून मेथी दाना डालूंगी। ये सब डाल के आप इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे नॉर्मल उड़द की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाली। मैं यहाँ पे उड़द गोटा यूज़ कर रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए। जब हमारी दालें आधी रोस्ट हो जाएंगी फिर मैं इसमें डालूंगी खड़ी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च दोनों डाल रही हूँ। आपको जैसा स्पाइस पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें मिर्ची डालें। साथ ही में यहाँ पे मैं
1 टेबलस्पून सफेद तिल डाल दूंगी और इसको मैं फिर से रोस्ट कर लूंगी। तो अब हमें जब तक के दाल जो है वो ब्राउन नहीं हो जाती तब तक के अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो गैस की फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा मिक्स जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल के मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर इसी पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले लूंगी और इसमें मैं डालूंगी 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 चुटकी हींग और इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर इसी में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता और नमक। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी आप ड्राई रोस्ट ही कर सकते हैं। तो लहसुन जब मेरा हल्का सा ब्राउन हो गया, इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ये सब कुछ जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पोड़ी का सारा सामान जो है वो ठंडा हो चुका है। मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और हमारा पोड़ी मसाला बनके तैयार है। ये इडली, डोसे, उत्तपम सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। साउथ में यहाँ पे लोग चावल के साथ भी खाते हैं और इसको आप आराम से 1-1.5 महीने के लिए रख सकते हैं। तो जो हमने पोड़ी मसाला बनाया था उससे मेरा इतना मसाला हो गया है, तो मैं इसको आराम से अब 1-1.5 महीने तक यूज कर सकती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके की चटनी बनाऊंगी, एक नारियल की चटनी और एक टमाटर और धनिया की चटनी। तो सबसे पहले मैं टमाटर और धनिया वाली चटनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इसको मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल दूंगी, थोड़ा सा धनिया और 1 हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से पीस लीजिए, इसमें पानी नहीं जाएगा। और अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी और इस प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज अच्छे से हमारा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चटनी और जब तक अब चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती हम इसको अच्छे से पकने देंगे और इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। जब चटनी हमारी ऐसे अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा नारियल ले लिया है फ्रेश वाला, वो मैं मिक्सी के जार में डालूंगी। साथ में यहाँ पे मैंने भुना हुआ चना जो होता है वो ले लिया है 2 टेबलस्पून, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 टेबलस्पून दही, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और नॉर्मल नमक। साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी नारियल की चटनी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। दोनों चटनियाँ हमारी तैयार हैं, दोनों में हम तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम तेल ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ राई, खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और यही वाला जो तड़का है ये मैं दोनों चटनियों में डाल दूंगी। तो दोनों चटनी जो है नारियल की चटनी और टमाटर और धनिया की चटनी हमारी तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम मसाला डोसा के लिए आलू वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू का मसाला हम बनाने वाले हैं। सो एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी तेल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फिर इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच राई। राई अच्छे से जब चटक जाएगी फिर मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ चना, आप चने की दाल भी डाल सकते हैं। साथ ही में कुछ कड़ी पत्ते, 2 कटे हुए हरी मिर्च, सूखी खड़ी लाल मिर्च और ये सब अच्छे से पका लीजिए। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा कटा हुआ प्याज। तो प्याज को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। तो प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट जब हो जाएगा उतना ही हमको पकाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे मैंने 3 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक और हरा धनिया। ये दोनों चीजें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो डोसे की फिलिंग के लिए आलू का जो मिक्सचर है वो हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब फाइनली चलते हैं डोसा बनाने की ओर। बैटर चेक करते हैं कैसा है हमारा बैटर। ये देखिए एकदम बढ़िया से बैटर हमारा जो है वो फर्मेंट हो चुका है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए बैटर को। तो अभी जितना बैटर मुझे यूज़ करना है वो मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और बाकी बैटर जो है वो मैं उसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। सो पूरे बैटर में हम एक साथ नमक नहीं डालेंगे। जितने बैटर को अभी यूज़ कर रहे हैं बस उतने में ही नमक और पानी जो भी हमें मिक्स करना है वो हम डालेंगे।
ये जो बैटर है इसको हम आराम से 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बैटर यूज़ करने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और बाकी बैटर जो है उसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। तो मुझे ऐसी ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए अपने बैटर की डोसा के लिए। तो मेरा बैटर आप देख सकते हैं, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखें आप अपने बैटर की। तो चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तवे पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस मेरा जो वॉश तवा है जो मैंने वॉश करके रखा था वैसे ही उठा के मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी। तो तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा मैं इस पे बैटर डालूंगी। एक ही साइड में हमको लैडल को घुमाते हुए डोसा अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और इस पे मैं डालूंगी घी, क्योंकि मैं घी पोड़ी मसाला डोसा बना रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे पोड़ी डाल दूंगी। तो मसाले डोसे को मैं एक ही साइड से सेकती हूँ और मसाला डाल दूंगी। तो मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन होने तक सिकने दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा डोसा अच्छा ब्राउन हो चुका है और मेरा घी पोड़ी मसाला डोसा तैयार है। ये वाला डोसा हल्का सा मोटा बनता है। मैं आपको एक पतला सा क्रिस्पी प्लेन डोसा भी बना के दिखाऊंगी अभी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस तवे को मैं टिश्यू पेपर से साफ कर लूंगी। जब बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है तो मैं इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको टिश्यू पेपर से या कपड़े से साफ कर लेती हूँ। अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा, अभी मैंने सिर्फ एक ही डोसा बनाया है तो मैं इसको सिर्फ टिश्यू पेपर से साफ कर लूँगी और अब अपना प्लेन डोसा मैं इस पर बनाऊँगी। तो देखिए आराम से आप इस पर डोसा डालिए और इस डोसे को, प्लेन डोसे को हमें ज़्यादा स्प्रेड करना है। पिछला वाला मैंने बैंगलोर स्पेशल डोसा बनाया था, वो थोड़ा सा मोटा बनता है तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया था। ये वाला हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से तेल या घी कुछ भी डाल के आप इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर दीजिए। तो आपका डोसा जो है वो एकदम पतला बनेगा और डोसा अपने आप ही एजेस छोड़ देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसमें स्पैचुला लगाइए और देखिए आराम से इसने अपनी सारी एजेस छोड़ दी हैं। कहीं भी लगता है कि हीट नहीं लग रही है किसी साइड में तो आप थोड़ा सा तवे को इधर उधर करके इसको सेक लीजिए। प्लेन डोसा मैं दोनों तरफ से सेकती हूँ। तो देखिए बढ़िया से डोसा जो है हमारा बनके तैयार है। तो जो भी आप जिस तरीके का भी डोसा आप खाना चाहते हैं आप बना के खा सकते हैं इसी डोसे के बैटर की रेसिपी से। तो देखिए जो प्लेन डोसा मैंने बताया था उसका मैं आपको एक बार आवाज़ सुनवा देती हूँ। सुना आपने, ये इतना क्रिस्पी है। तो एकदम मज़ेदार घी पोड़ी मसाला डोसा की रेसिपी आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइए। अगर प्लेन डोसा खाना चाहते हैं तो प्लेन बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।